जय हिंद बच्चों, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग 26.1 का चैप्टर जो है उसमें हम लोग क्वेश्चन 4 से शुरू करेंगे। इससे पहले 3 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है, वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग 3 से 4 से क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा आगे बढ़े। कुल 14 क्वेश्चन है, 3 वीडियो आएगा इसमें और पूरा इसमें आपको समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कुछ मान दिया हुआ है, चर दिया हुआ, परिसंख्या दिया, उसमें हमको p का मान है कि इसमें हमको x बार दिया हुआ कितना है और हमें p का मान है। देखिए, तो इसमें हमें क्या है कि कोई पद्धति दिया हुआ नहीं है। अगर संख्याएं छोटी है तो हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट मेथड यूज करने की कोशिश करेंगे। आप लोग स्टेप डेविएशन एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करने की कोशिश ना करें। सबसे पहले हम लोग देखिए एफ आई कितना है हमारा 6 6 12 22 27, यानी कि 27 प्लस पी। ठीक है, ये पे 27 प्लस पी होगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स आई एफ आई। इसको गुना कीजिए, 30 10 पी 15 छक 90 200 125। ये हमारा क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। जोड़िए 120 320 400 सॉरी 120 12 12 और 20 32 32 और 12 44 445। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 445 प्लस 10p, क्योंकि ये अलग से है तो ये अलग से रहेगा। अब हमें दोनों मिल ही गया है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट पद्धति का यूज करेंगे। x बार हमारा क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। ये हमारा कितना दिया हुआ है 15 और ये हमारा कितना निकला 445 प्लस 10p बाई 27 प्लस p। ठीक है, तो ये गुना हो जाएगा। सबसे पहले 27, तो गुना करने के लिए आप लोग देखिए कोशिश कीजिएगा छोटे छोटे पार्ट में से 15 को अगर हम लोग 20 बार करते हैं तो कितना आएगा 300। ठीक है, 15 को हम लोग करेंगे तो 300 आएगा। उसके बाद हम लोग छोटा छोटा पार्ट में करेंगे तो कितना आ रहा है 405 प्लस 15p और ये हमारा हो गया 445 प्लस 10p। यहाँ से यहाँ ले आइए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 15p बराबर 445 सॉरी इसको माइनस 15p माइनस 10p और 445 माइनस 405, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 5p। तो p कितना हो जाएगा हमारा 40/5 दैट इज 8। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 8। तो जब डायरेक्ट पद्धति जब मान दिया और यहाँ पे वैल्यू छोटा है तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि डायरेक्ट पद्धति यूज करें, प्रत्यक्ष पद्धति यूज करके हम लोग सवाल को सॉल्व कर पाए। वरना क्या होगा कि आप दूसरा मेथड लीजिएगा, ये बन जाएगा, ये अज्यूम्ड मीन मेथड में ही बनेगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नंबर सवाल है, देखिए 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक ग्रुप डाटा दिया हुआ है 50 से 52, 52 से 54, 54 से 56, 56 से 58 और ये 58 से 60। इसमें हमें किसी भी पद्धति से दी गई, पद्धति यहाँ पे दी हुई नहीं है, तो हम लोग कोशिश करेंगे, जो मेरा अपना रहता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टेप डेविएशन मेथड होता है, कर्मांतर पद्धति जो क्या होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस एच यू बार। ठीक है, हम इसको यूज करने की कोशिश करते हैं। क्यों, यहाँ पे क्या है देखिए, ये जो डिफरेंस है दोनों का सेम है, 2 का डिफरेंस है तो सेम होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2-3 स्टेप आपको चलना होगा। एक्स आई निकालिए, एक्स आई माइनस ए निकालिए ताकि आपको इजी होगा। उसके बाद आप लोग क्या निकालिएगा, एक्स आई माइनस ए बाई एच और एक्स आई एफ आई यू आई, सॉरी ये होता है यू आई, तो हम लोग क्या निकालेंगे यू आई एफ आई। क्यों, ये जो है बुक में दिया नहीं था, डायरेक्ट दिया था, लेकिन मैं यहाँ कोशिश करूंगा। एक्स आई हो गया, हम लोग एक्स आई माइनस ए एक स्टेप, उसके बाद एक्स आई माइनस ए बाई एच, उसके बाद यू आई एफ आई निकालेंगे। ठीक है, ये स्टेप नॉर्मली दिया नहीं रहता, मैं इसको इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि जब आपका प्रैक्टिस में आ जाए तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से शुरू करें। अभी आप लोग इसको भी प्रैक्टिस में लाइएगा, इससे कोई गलत नहीं होता है, ताकि इसको आप समझ पाए कैसे बना है। देखिए दोनों को कीजिए तो क्या हो जाएगा 52 प्लस 50 बाई 2
तो क्या होगा 102/2 यानी कि 51। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 51। ये हमारा हो जाएगा 53, 55। देखिए 2 का डिफरेंस चलते रहता है, 57 और ये 59। ठीक है, अब हम लोग कोई भी किसी को भी xi मान सकते हैं। तो मान लीजिए हमने किसको माना, इसको माना a। अब इसको कीजिए, ये हो जाएगा कितना, देखिए 51 में से 55 जाएगा -4। ठीक है, 53 में से -2, 0, 1 और 2। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस देखिए, सबका डिफरेंस कितना है, यहाँ पे कितना है, h जो होता है, h कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। h हमारा कितना हो गया 2। तो जो h2 है उसको हम लोग कैसे निकालते, h2 हो गया। अब इसमें भाग देना, देखिए xi माइनस से h से भाग देना है, यानी 4 में किससे 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा -2। ये हमारा कितना हो जाएगा -1, ये तो 0। ये हो जाएगा हमारा, सॉरी ये 2 होगा, ये 2 होगा और ये 4 होगा। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। अब आपको क्या करना है UIFI, तो ये आपका कितना निकला UIFI, इससे गुना करना है, यानी कि -2 6। ठीक है, -2 6 कितना हो जाएगा -12, -1 14, यानी कि -14, तो 0 हो जाएगा। 1 और 9 9, 2 और 5 10। ठीक है, इसको जोड़िए, समेशन ऑफ UIFI। ठीक है, कितना होगा देखिए, ये हो गया -26 माइनस वाला अब +19, तो ये हो जाएगा हमारा -7। ठीक है, तो ये हमारा हो गया -7। अब आप लोग क्या कीजिए, -7 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, u बार निकालें। तो u बार क्या होगा, समेशन ऑफ UIFI बाई समेशन ऑफ FI। तो हमारा कितना हो जाएगा -7/50। 50 कहाँ से आया, यहाँ से आया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है x बार। तो x बार क्या होगा a + h u बार। ठीक है, a हमने कितना माना 55 को, h हमारा कितना है 2 और u बार कितना आया -7/50। ये हमारा क्या हो जाएगा 55 जाएगा कितना 14/50। तो ये हमारा हो जाएगा 55 और ये होगा 1400, मान के चलिए ये हो जाएगा 7/25। तो 725 में कितना होगा 70। ये होता है हमारा 0.28, 50 और तो क्या हो जाएगा 0.28। तो हमारा आंसर क्या जाएगा 54.72। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपको पद्धति लगे अच्छा उसको आप यूज कीजिए। मुझे बेसिकली ये जो कर्मांतर पद्धति होता है इसमें थोड़ा सा एक स्टेप ही बढ़ाना है, लेकिन ये इजी वे में होता है, तो ये पद्धति मुझे अच्छा लगता है। आपको जो लगे आप लोग कमेंट कीजिएगा, जिसमें आपको, क्योंकि डायरेक्ट इसमें यूज नहीं हो सकता है, डायरेक्ट यूज हो सकता है, चूंकि xi निकला है तो फिर fi होगा तो लंबा हो जाएगा। तो इससे अच्छा होता है कि हम लोग 6 है, ये माध्यमिक 25 में आया था। 25 में कैसे आया था कि कुछ इसका पार्ट स्किप करके आप लोग मिलाइएगा, 2025 के क्वेश्चन में ये दिया गया था, एज इट इज था। इसमें दिया गया है कि आप लोग कोई भी पद्धति से यूज कर सकते, किसी भी पद्धति से। तो एज इट इज मैंने कहा कि हमें अच्छा लगता है कि भाई हम लोग जो स्टेप डेविएशन मेथड उसको यूज करें, तो हम लोग उसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे xi, एक एक स्टेप करके चलते हैं। तो 10 और 20 30, यानी कि 15, 25, 35, 45, 55, 65। अब मैंने कहा कि कर्मांतर पद्धति यूज करने के लिए आप लोग एक स्टेप और चलिए। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 10, तो h हमारा क्या हो जाएगा, h हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, अब हम लोग कोई भी मान ले, किसको हम लोग मान ले, हम लोग इसको मान लेते हैं a। ठीक है, तो 15 में से 35 जाएगा -20, -10, 0, 10, 20 और 30। ठीक है, 10, 20 और 30। अब एक स्टेप आगे चलिए, xi - a बाई h कितना है 10, यानी 20 में से 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमारा ui होता है, तो हमें क्या निकालना है UIFI। ठीक, UIFI, तो ui क्या है हमारा ये और ये, यानी कि -2
24 माइनस 8 0 और ये हो जाएगा 20, 18 दूना 36, 20 तिया 60। ठीक है, 20 तिया 60। तो हमारा क्या हो जाएगा देखिए, समेशन ऑफ यू आई एफ आई कितना हो गया, 80 116 माइनस 32, ये हो जाएगा हमारा 84। ठीक है, 84 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ कुछ पार्ट को यहाँ लिख लेता हूँ। एच हमारा हो गया 10, ए हमारा हो गया 35 और समेशन ऑफ एफ आई हमारा हो गया 100। ठीक है, तो x बार हमारा क्या होता है, क्रमांतर पद से a प्लस एच यू बार। तो ये हमने कितना माना 35 को। ठीक है, h हमारा कितना है 10, u बार हमारा कितना निकला है 84/100। तो ये कट जाएगा 10, ये हो जाएगा 35 प्लस 8.4, तो कितना हो जाएगा 0.4 रहेगा 43, यानी कि 43.4, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस पद्धति में एक ही खूबी है कि इजी वे में होता है। अगर इससे आप अगर एज्यूम्ड मेथड में ना तो गुना बड़ा होगा, यहाँ पे जो गुना है ये बड़ा हो जाएगा, आंसर इतना ही है ना, यहाँ 840 आएगा। ठीक है, 320 घटेगा 840 आएगा, 1008 होगा। लेकिन पद्धति में थोड़ा सा कमी और इजी होने से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दो पार्ट है। ठीक है, 7 में 2 पार्ट है और दोनों कहा गया है कि हम लोग को प्रत्यक्ष पद्धति से निकालें। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 का 1 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमें कहा गया कि प्रत्यक्ष पद्धति बहुत ही आसान है। ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स आई एफ आई। तो आप गुना कीजिए एक्स आई एफ आई, सॉरी एक्स आई निकालना है, चूंकि ग्रुप डाटा है तो ये एक्स आई नहीं होगा। ठीक है, ये चर होगा, एक्स होगा। तो एक्स आई हमारा कितना निकल जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5, ये हमारा 30 यानी कि 15। अब दोनों का डिफरेंस 10 है तो 10 चलता रहेगा, यानी कि 25, ये देखिए 35 और ये 45। चूंकि डायरेक्ट पद्धति से कहा गया है तो हम लोग क्या करेंगे एक्स आई एफ आई निकालेंगे, इसको और इसको डायरेक्ट गुना करेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा होगा, करना तो पड़ेगा ही। ये हो जाएगा हमारा 20, 90, 250, 175, सॉरी नहीं 35 बच्चे होता है तो ये हो जाएगा 6 3 0 18 और 3 21, यानी कि 210। और ये हमारा कितना हो जाएगा 4 बार में 90, यानी कि 180। ठीक है, तो हमारा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना हो गया, जोड़िए 0 9 2 11 और 5 16 17 और 17 25। ठीक है, हाथ में 2, 4 2 4 5 और 2 7, यानी कि 750। और ये कितना आएगा आपका 10 20 30, यानी कि 30। तो देखिए कितने आसानी से हो गया। तो एक्स बार हमारा कितना होगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। ये हमारा कितना है 750/30, 0 से 0 काटिए तो हो जाएगा कितना 25। तो आंसर कितना हो जाएगा 25। तो 7 का 1 का आंसर देखिए 25 के स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि आपको जब बनाए क्वेश्चन तो सॉल्यूशन में इजी लगे। देखिए ये 7 का 2 नंबर है, इसमें भी ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा है तो हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले एक्स आई निकालना होगा। ठीक है, हमें सबसे पहले एक्स आई निकालना होगा। तो पूरा इसका जो फ्रीक्वेंसी है उसका मान कितना है 100। तो एक्स आई निकाले 10 और 20 30, 2 से भाग देंगे 15 50 25 है, यानी कि 10 का डिफरेंस है तो 35 45 55 और 65। ठीक है, अब हमें डायरेक्ट क्या निकालना होगा एक्स आई एफ आई। थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन गुना तो करना होगा, क्योंकि डायरेक्ट मेथड ही कहा गया प्रत्यक्ष पद्धति। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 700 और ये हो जाएगा हमारा 30, यानी कि 1130। ठीक है, 1350, सॉरी 1350, ये हो जाएगा 715, ये भी होगा 715। सबका सम करेंगे तो जोड़िए, ये हमारा हो रहा है टोटल 4030।
ठीक है, 4030 हो रहा है। तो देखिए कितना आसानी हो गया। अगर आपको दशमलव का गुना समझ में आता है तो देखिए क्या हो गया हमारा, x बार बराबर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो ये कितना हो जाएगा 4030 बाई 100। एक जीरो कट गया। अब दशमलव से के डायरेक्ट कर दीजिए, देखिए एक है तो यहाँ पे एक ही आएगा, तो 14.3 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये था। ठीक है।